साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज यदि आप एकदम नहीं जानते हैं तो आप जीरो से सीखिए। कैसे जीरो से सीखिएगा देखिए बताते हैं। आप साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज को धीरे से पढ़िए, बारीकी पढ़िए और उसमें पहचान कीजिए कि मूलधन दिया हुआ है या नहीं है। यदि दिया हुआ है तो उसका मान को लिखिए, रेट दिया हुआ है कि नहीं उसको देखिए, टाइम दिया हुआ है कि उसको है या नहीं उसको देखिए। और यदि मूलधन और रेट और टाइम दिया हुआ रहेगा तो हम लोग साधारण ब्याज आराम से निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है मूलधन दिया हुआ नहीं रहता तो मूलधन कैसे निकालेंगे वो सिखाएंगे और थोड़ा फिर हाई लेवल बढ़ते चला जाएगा। तो अभी वर्तमान में हम लोग वैसे सवाल को हल करना है जिसमें मूलधन, रेट और टाइम दिया हुआ है। हमको क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। और जब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा तो ब्याज और मूलधन को जोड़ देते हैं तो मिश्र धन बनती है, कुल धन बनती है, कुल राशि प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम लोग पहला सवाल इसे देखते हैं। इसमें तो पहला सवाल है इंडियन आर्मी अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पहला सवाल कहता है कपिल ने अपने मित्र विनोद से 4000 रुपया 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से विनोद को उधार देता है। हाँ, विनोद से उधार लेता है। तो कपिल बताइए 2 वर्ष बाद विनोद को कितना पैसा वापस देगा। तो इसमें मूलधन कितना है? तो मूलधन है 4000, मूलधन है 4000। उसके बाद समय कितना है? तो 2 वर्ष है। और उसके बाद दर कितना है? तो दर है 10%। और ब्याज कैसा है उस पर निर्भर करता है, वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, तिमाही है, 4 माही है कि मासिक है। तो उसको भी मैं सिखाऊंगा। अभी वार्षिक वाला देखिए कैसा होगा। तो वार्षिक वाला में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। इस तीनों में से किन्हीं से भी, मूलधन से, दर से, टाइम से, किसी से भी 2 जीरो कैंसिल कीजिए। जैसे यहाँ पर 3 जीरो, इसमें 2 जीरो कैंसिल कर दिए। कहीं से भी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी 2 जीरो कैंसिल कीजिए और तीनों का डायरेक्ट गुना कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 40 गुना 10 गुना 2 बनता है तो 4 1 4, 4 दूनी 8, यहाँ का 1 जीरो और यहाँ का 1 जीरो लिख दिए। इसका एसआई निकल गया 800 रुपया आंसर। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल बोला है कि विनोद कपिल को 2 साल बाद कितना पैसा वापस करेगा। तो सिर्फ ब्याज वापस नहीं करेगा, वापस वह मूलधन भी वापस करेगा। मूलधन 4000 है और 800 रुपया ब्याज देगा, टोटल 4800 रुपया देगा। इसका फाइनल आंसर 4800 रुपया होता है। नहीं समझे होंगे? इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अनमोल ने किसी बैंक में 3000 रुपया 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के तौर पर रखा। अनमोल ने 3000 रुपये किसी बैंक में 2 वर्ष के लिए, टाइम 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के तौर पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज के तौर पर रख दिया। अब निश्चित समय बाद अनमोल को कितना पैसा वापस मिलेगा, सवाल ये है। तो सुनिए, इसमें कुछ नहीं करना है, 2 जीरो कैंसिल कीजिए, गुना कीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ का 1 जीरो, यहाँ का 1 जीरो, 600 रुपया आपका शुद्ध होता है, ब्याज होता है। अब मूलधन कितना वापस करेगा, कुल मिश्रधन कितना वापस करेगा? तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे, 3000 और 600, टोटल 3600 रुपया वापस करेगा। टोटल 3600 रुपया वापस करेगा। कभी कभी हो सकता है कि आप कहेंगे सर 2 जीरो कैंसिल करने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा मूलधन हो सकता है, कोई ऐसा मूलधन होगा जिसमें 2 जीरो कैंसिल करने के लिए ना मिले। मान लीजिए मूलधन 655 हो, दर 5% हो, समय 2 वर्ष हो। अब तो यहाँ 2 जीरो कैंसिल करने के लिए नहीं मिला, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। तीनों को गुना करेंगे और तीनों को गुना करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसके 2 अंक गिन के दशमलव बिठा देंगे। 5 5 25, 5 5 25 के देखो गुना करेंगे 655 गुना 5 गुना 2 करेंगे। 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 5 25 से 2 27, 5 6 30 और 2 32 गुना इधर हो गया है 2, 5 दूनी के 10, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, हाथ में 1 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6। अब जो रिजल्ट हमारा प्राप्त हुआ उस रिजल्ट में 2 अंक गिन करके दशमलव बिठा दें। ये हो गया हमारा ब्याज, ये निकल गया ब्याज। साधारण ब्याज निकालना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। मूलधन, दर या टाइम तीनों में से किन्हीं से भी 2 जीरो कैंसिल करना है, सबको गुना कर देना है, आपका साधारण ब्याज निकल जाता है। 2 जीरो कैंसिल करने के लिए नहीं मिलता है, उस स्थिति में सबको गुना करेंगे और 2 अंक गिन के दशमलव बिठा देंगे, बात खत्म। वही साधारण ब्याज है। और मिश्रधन पूछ दे तो सब मूलधन को और ब्याज को जोड़ देंगे, वो मिश्रधन हो जाता है, कुल धन हो जाता है, टोटल पैसा वापस होना होता है। अब सवाल रह सकता है कि नहीं सर अगर वार्षिक तो कह देता है तो ठीक है, सबको तीनों को गुना कर देते हैं, 2 जीरो कैंसिल करते हैं। 2 जीरो कैंसिल करने के लिए नहीं मिलता तो क्या करते हैं, तीनों को गुना करते हैं, रिजल्ट में 2 अंक गिन के दशमलव बिठाते हैं, साधारण ब्याज निकल जाता है। और ब्याज और मूलधन जोड़ते हैं तो मिश्रधन निकल जाता है। लेकिन अर्धवार्षिक कहे, चाहे तिमाही कहे, चाहे 4 माही कहे, चाहे मासिक कहे, तब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, कुछ नहीं करना है, नहीं थोड़ा सा कुछ करना है,
करना क्या है देखिए बताते हैं। अगर मान लिया जाए मूलधन लिखा हुआ है 1000 रुपया, मूलधन लिखा हुआ है, चलिए 10,000 रुपया मूलधन है, 10,000 मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का या 3 वर्ष का, है ना, 3 वर्ष का अर्धवार्षिक ब्याज क्या होगा, चाहे 6 माही ब्याज क्या होगा, चाहे 3 माही ब्याज क्या होगा, चाहे 4 माही ब्याज क्या होगा, चाहे मानसिक ब्याज क्या होगा। यदि ऐसा अगर सवाल कर देता है वार्षिक छोड़ करके, तो क्या करना है, इस टाइम को पहले महीना बना देना है। मान लीजिए 3 साल 3 महीना का लिख दिया है, 3 साल 3 माह का, 3 साल 3 माह का तिमाही ब्याज क्या होगा, तिमाही ब्याज क्या होगा कह दिया है। तो टोटल साल को भी महीना बना देंगे। 3 साल निकल है, इसका मतलब 12 या 36 महीना, 3 महीना 36 और 3 39 महीना होता है। अब तिमाही बोला है तो इसको 3 से भाग दे देंगे, 4 माही बोलेगा तो 4 से भाग दे देंगे, 6 माही बोलेगा तो 6 से भाग दे देंगे, अर्धवार्षिक बोलेगा तो भी 6 से भाग दे देंगे। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। आप समय के जगह में 13 गुना करेंगे, वही प्रोसेस, वही 2 जीरो कैंसिल करेंगे और तीनों को गुना कर देंगे, आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा। 1 एकम 1, 13 एकम 13, 13 एकम 13, यहाँ का 1 जीरो, यहाँ का 2 जीरो, टोटल 3 जीरो बैठा देंगे। 13,000 रुपया आपका एसआई होता है। यदि 10,000 रुपया किसी को 10% तिमाही ब्याज की दर पर देते हैं 3 वर्ष 3 महीना के लिए, तो आपका ब्याज 13,000 रुपया बनता है। अगर मिश्रधन वापस करना होगा, जब ब्याज 13,000 रुपया होता है, तो जब भी वापस करना होगा तो मूलधन और मिश्रधन जोड़ के वापस होता है। तो अगर मिश्रधन अगर पूछता है सवाल, तो आपका टोटल हो जाता है 23,000 रुपया। 10,000 और 13,000 रुपया 23,000 रुपया होता है। ये आंसर है, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कितने समय में 500 साधारण ब्याज पर 5% की दर से 700 हो जाएगा। तो इसमें कितने समय में टाइम इक्वल टू वाट। उसके बाद क्या कहता है, 500 साधारण ब्याज पर 500 रुपया साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 700 रुपया हो जाएगा, 700 रुपया हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है मिश्रधन दिया हुआ है, 500 जैसे 700 हो गया, 500 क्या हो गया 700 हो गया, मैंने 200 शुद्ध बढ़ गया, तो उसका ब्याज बढ़ गया, तो 200 रुपया से क्या लिखेंगे, ब्याज बढ़ गया। अब हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना हमको। तो देखिए क्या करना है, हम लोग को पता है ना, ये तीनों जीरो नहीं, ये तीनों में से 2 जीरो कैंसिल करके, ये तीनों में से 2 जीरो कैंसिल करके गुना किए हैं, तब ये प्राप्त हुआ है। ये तो हम लोग को पता ही है। और ये मिश्रधन से हम लोग को पता चलता है कि मूलधन 200 है। यहाँ मूलधन मतलब ब्याज दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्या है, ब्याज दिया हुआ है। और हमको यह पता चलता है मिश्रधन दे करके कि मूलधन 500 है, मिश्रधन 700 है, तो निश्चित है कि 200 रुपया साधारण ब्याज है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों जीरो कैंसिल करके इसको गुना करेंगे, 5 पचे 25 और गुना टी है, 5 पचे 25 गुना टी बराबर क्या हो जाएगा 200 रुपया। क्यों, क्योंकि हम लोग ये तीनों को जब गुना किए 2 जीरो कैंसिल करके, तो हमको ये 200 रुपये प्राप्त हुआ है। अब सिर्फ टी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ दोनों के बीच में क्या संबंध है, गुना का संबंध है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 200 बटे 25 हो जाएगा, 25 का 25, 25 से 8 200, इसलिए टी बराबर 8,000 आंसर हो जाएगा। टी बराबर कितना हो जाएगा 8,000 आंसर, ठीक है। अब सवाल होता है कि एक निश्चित राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 6,000 हो जाता है, वह राशि ज्ञात करें। तो सुनिए, एक निश्चित राशि क्या है हमको नहीं पता, एक निश्चित राशि क्या है हमको नहीं पता, लेकिन 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में, समय 5 वर्ष है में साधारण ब्याज एसआई कितना हो जाता है 6,000 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है 6,000 रुपया हो जाता है। हमको क्या ज्ञात करना है, मूलधन। हमको पता है ना कि ये तीनों में से 2 जीरो कैंसिल किए होंगे, तीनों गुना किए होंगे, तो पी गुना 12 गुना 5 करेंगे तो 12 पचे 60 पी होगा, 12 पचे 60 पी। अब बराबर क्या प्राप्त किए हम लोग 6,000 रुपया प्राप्त किए हैं। अब यहाँ 2 जीरो कैंसिल करने के लिए हमको मिला नहीं है, जब तीनों गुना किए तो 2 जीरो कैंसिल किए होंगे, 2 जीरो कैंसिल करने के लिए यहाँ पर हमको मिला नहीं है, इसलिए क्या करेंगे 2 जीरो कैंसिल नहीं करने के लिए मिला है, तो यहाँ 2 जीरो कैंसिल करने के लिए नहीं मिलेगा, तो यहाँ का 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा, है ना। यहाँ 2 जीरो कैंसिल करने के लिए नहीं मिलेगा, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि हम लोग तीनों में से 2 जीरो कैंसिल करके गुना किए हैं, और यहाँ जीरो कैंसिल करने के लिए नहीं मिला, इसलिए इधर 2 जीरो अभी फिलहाल में बढ़ा देंगे। तो P बराबर कितना हो जाएगा
बटा 60। ये जीरो कट गया, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य। तो P बराबर कितना हो जाता है? 10,000 रुपया हो जाता है आंसर। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। मैं अग्निवीर वालों के लिए स्पेशल क्लास खोल के रखा हूँ, ऑफलाइन भी चलाता हूँ, ऑनलाइन भी आप लोग बता रहा हूँ। तो पर दिन लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 पर आप ध्यान दीजिएगा। अग्निवीर का अगर आप तैयारी करते हैं, बुक देख लीजिए, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है 1000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें 1000 मूलधन है, 10% साधारण ब्याज की दर है, वार्षिक है, और उसके बाद 146 दिन है, 146 दिन, टाइम 146 दिन है। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो दिन में आ गया, दिन का तो नहीं बनता है। वार्षिक बोला है तो साल में बदलना पड़ेगा, मानसिक कहेगा तो महीना में बदलना पड़ेगा, और 6 माही कहेगा तो महीना में बदल के 6 से भाग देना पड़ेगा, 3 माही कहेगा तो महीना में बदल के 3 से भाग देना पड़ेगा, 4 माही कहेगा तो महीना में बदल करके 4 से भाग देना पड़ेगा, और मानसिक में खाली महीना में बदलना पड़ेगा। तो ये वार्षिक बोला है, वार्षिक बोला है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 365 से भाग देंगे। आपको एक सवाल होता है क्यों 365 से भाग देंगे? इसलिए क्योंकि 365 दिन में एक साल होता है, और यहाँ दिन दिया हुआ है, इसको साल में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे। अब वही प्रोसेस, कुछ नहीं करना है, 2 जीरो कैंसिल करना है, सबको गुना करना है। अब सबको जब गुना करेंगे, सबको गुना करेंगे तो एसआई प्राप्त होगा, सबको गुना करेंगे तो एसआई प्राप्त होगा। सबको गुना करते हैं, देखिए 10 गुना 146 बटे 365 होता है। 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 तिया 15, 73 एकम 73, 73 दूनी 146। अब गुना करने के लिए जो बच गया गुना कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 में 1 जीरो, इसका एसआई कितना होता है? 40 होता है। और मिश्रधन पूछ देगा तो मिश्रधन कितना होगा? 40 और 1000 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1040। अगर मान लिया जाए ये 146 की जगह में, 146 की जगह में आप लोग देखिएगा, 146 की जगह में मान लिया जाए कि 146 ना दे करके लिख देगा 192 चाहे 292, दिन को लिख दिया है, कुछ नहीं करना है। इसके नीचे 365 लिखेंगे, वैसे ही 2 जीरो कैंसिल करेंगे, और 2 जीरो कैंसिल करने के बाद सबको गुना कर देंगे। कैसा गुना करेंगे? 10 गुना 292 बटे 365, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 तिया 15। अब देखिए 73 एकम 73, 73 चौके 292, गुना कर लीजिए। 3 चौके 12 हाथ में 1, और 7 चौके 28 हाथ में 1 रखे थे 29, है ना। अब बार बार सब गुना कर देंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 17 है। अग्निवीर की तैयारी करने वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा? इसका साधारण ब्याज होगा। सिर्फ पर सिर्फ क्या निकला है? साधारण ब्याज। अगर आप इसका मिश्रधन निकलना चाहते हैं तो मूलधन और सूद को जोड़ देंगे। हम लोग देहाती भाषा में सूद और मूल को जोड़ देंगे कहते हैं। तो यह मूलधन और यह है ब्याज, मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे, निकल जाएगा।